अतिचार, उनकी हम चर्चा करेंगे। प्रश्न है अस्ते क्या है। अस्ते का मतलब होता है चोरी करना, यानी बिना पूछे किसी की वस्तु को लेना, उसे चोरी कहा जाता है। तो चोरी कई प्रकार की होती है। तीर्थंकर अदत्त, यानी तीर्थंकर की आज्ञा का हम उल्लंघन करते हैं, वो भी चोरी है। यानी भगवान ने जो कहा है उसके अनुरूप हम काम नहीं करते हैं, वो भी चोरी है। गुरु अदत्त, यानी गुरु ने जो कहा है फिर भी हम गुरु की बात को नहीं मानते हैं, या गुरु को बिना पूछे हम जो काम करते हैं, वो गुरु अदत्त चोरी होती है। एक चोरी होती स्वामी अदत्त, यानी जो ओनर है, जो मालिक है, उनको बिना पूछे हम अगर कोई वस्तु लेते हैं, वो स्वामी अदत्त चोरी लगती है। एक है जीव अदत्त, यानी कोई जीव होते हैं, यदि आप उनको मारते हैं, उनकी परमिशन नहीं है, तो फिर आपको जीव अदत्त चोरी लगती है। तो 4 प्रकार की चोरी होगी: जीव अदत्त, स्वामी अदत्त, तीर्थंकर अदत्त और गुरु अदत्त। और रास्ते में यदि कोई वस्तु आपको मिलती है, क्योंकि कोई भूली हुई है या किसी ने रखी है, वो भूल गया है, उस वस्तु को भी अगर आप उठाते हैं रास्ते से, तो वो भी चोरी लगती है। तो चोरी करने से क्या होता है कि चोरी करने से कहा जाता है यह जन्म भी दुखदाई होता है, यानी जो वर्तमान जीवन है वो भी उसका कष्टमय होता है। चोरी करने से उसे फांसी की सजा भी मिल सकती है, जेल भी मिल सकती है, प्लस उसका समाज में, परिवार में अपमान भी होता है। सब उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, सब सोचेंगे ये चोर है ऐसे करके उनको बोलते हैं। तो चोरी करने का रिजल्ट यह जन्म भी अच्छा नहीं होता है, और नेक्स्ट बर्थ, जो आने वाला बर्थ होता है, चोरी करने वाला व्यक्ति कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। तो चोरी करने का परिणाम नरक मिलेगी, और नरक से निकल करके भी वो अगर मनुष्य भी बन गया तो उसको कहाँ जन्म मिलेगा? कुंवर कुल में, यानी एकदम गरीब घर में उत्पन्न होगा, और उनका शरीर भी इतना कुरूप होगा, किसी भी प्रकार के उसके घर में फैसिलिटी भी नहीं होगी, शरीर भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो चोरी करने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। यह जन्म में भी कोई भी व्यक्ति उनका विश्वास नहीं करता है, सोचता है ये तो चोर है, इसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो चोरी करने का रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो प्रश्न व्याकरण सूत्र है, उसमें अचौर्य व्रत की विस्तार से चर्चा की गई है। अगर किसी को पढ़ना हो तो प्रश्न व्याकरण आप देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम उपासक दशा सूत्र का जो मूल पाठ है उसको हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं। तयाणम तरम चरणम पूलगस्स अदिन्नादान वेरमणस्स पंच अय्यारा जानी युब्बा न समारी युब्बा तंजा तेरा हड़े तक्कर पयोगे विरुद्ध रज्जाई कम्मे कूड़ तूल तुल्ल कूड़ बाणे टप्पड़ी रूबग पवहारे। अब हम इसका एक एक शब्द पर समझते हैं। तयाणम तरंचरणम, इसके अनंतर, यानी जो सत्यव्रत था उसके जो अतिचार थे उसको समझने के बाद भगवान महावीर स्वामी आनंद श्रावक को तीसरा जो व्रत है अचौर्य व्रत, इसके जो अतिचार है उसको बता रहे हैं। स्थूल गस्स अदिन्ना दाना वीरमणस्स, स्थूल अदत्ता दान वीरमण व्रत के। स्थूल यानी बड़ी चोरी नहीं करना, यानी सूक्ष्म जो चोरी होती है उससे तो श्रावक नहीं बच सकता है, लेकिन जो बड़ी चोरी होती है उसका जो श्रावक होता है वो त्याग करता है। तो सूक्ष्म चोरी का मतलब है रास्ते में आप चल रहे हैं, रास्ते में आपको कोई पत्थर आप किसी उठाते हैं, रास्ते से रेत उठाते हैं या कंकर उठाते हैं, वो सूक्ष्म चोरी लगती है। या बिना पूछे, जैसे आपके घर में कोई वस्तु है, जो ओनर है, मालिक है, उनकी आज्ञा के बिना अगर आप वस्तु लेते हैं वो तो बड़ी चोरी लगती है। लेकिन सूक्ष्म चोरी तो है, रास्ते में कोई भी चीज पड़ी है, कोई भूल गया हो उसको उठा करके ले आते हैं, या बिना पूछे
आप रेत कंकर कोई भी चीज उठाते हैं उसमें भी आपको सूक्ष्म चोरी लगती है। तो बड़ी चोरी नहीं करना है श्रावक को। सूक्ष्म चोरी तो श्रावक उससे बच नहीं सकता है, लेकिन बड़ी चोरी करने से बच सकता है। तो बड़ी चोरी में कौन सा आता है? 5 अतिचार आते हैं। वो जानना चाहिए लेकिन उसका आचरण नहीं करना चाहिए। तो वो 5 अतिचार कौन से? सबसे पहला है तेना हड़े, स्टेनारित। स्टेन का मतलब होता है चोर। चोर के द्वारा अगर कोई वस्तु चुराई गई है उसको अगर आप लेते हैं, यूज करते हैं, स्वीकार करते हैं, वो भी क्या है? आपको दोष लगता है। दूसरा है तक्कर प्रयोगे। तक्कर का मतलब तस्कर। तस्कर के द्वारा, ये तस्कर ऐसा जो कोई चोर है उसको आपने क्या कर दिया? अपने बिजनेस में नियुक्त कर दिया। तो चोर जो है उसको हमें अपने बिजनेस में भी नहीं रखना चाहिए। और वो अगर चोर कोई वस्तु लेकर के आता है उसको हमें खरीदनी भी नहीं चाहिए। कई बार होता है चोर चोरी करके आता है, उसको पैसा चाहिए, वो एकदम सस्ती में चीज बेचता है। अगर हम उनको खरीदते हैं तो चोर का और साहस बढ़ता है, प्रश्रय मिलता है और अधिक चोरी करता है। इसलिए कभी भी चोरी का माल नहीं लेना चाहिए। अगर चोर आपको कोई वस्तु दे रहा है, वो सस्ते में दे रहा है, चोरी करके आया है, वो वस्तु हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, देना नहीं चाहिए। यदि हम वो लेते हैं वो चोर अधिक चोरी करेगा, क्योंकि उसमें हम भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें चोर जो माल लाता है, वस्तु लाता है, उनका हमें न तो लेना चाहिए न चोर का सपोर्ट करना चाहिए। और व्यवसाय में भी हम बिजनेस करते हैं तो ऐसा ऐसा व्यक्ति नहीं रखना चाहिए जिसकी आदत चोरी करने की हो। यदि वो चोरी करता है तो उसका प्रभाव है समाज में भी अच्छा नहीं होता है, कंपनी में भी अच्छा नहीं जाता है। ये कैसा व्यक्ति है जो चोरी करता है। तो दूसरा हो गया, आपको समझ में आ गया, तस्कर प्रयोग। पहला था स्टेल यानी चोर के द्वारा लाई वस्तु को स्वीकार करना। दूसरा है तस्कर प्रयोग। और तीसरा है विरुद्ध राज्यातिक्रम। विरुद्ध राज्यातिक्रम। विरुद्ध राज्यातिक्रम का मतलब विरोधी राजाओं द्वारा निषिद्ध सीमा का उल्लंघन करना। यानी राजा ने कह दिया कि आप केवल अमेरिका, यूके वहां तक ही आप आना जाना कर सकते हैं, वहां का ही आप माल है, वस्तु है, यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन उसके बाहर आप कोई भी वस्तु खरीद नहीं सकते, ले नहीं सकते हैं। राजा ने ऑर्डर दे दिया, उसके बाद भी यदि हम उनकी जो आज्ञा है उसका हम उल्लंघन करते हैं तो हमें क्या है? चोरी का पाप लगता है। अर्थात परस्पर विरोधी राजाओं ने अपनी अपनी जो सीमा निश्चित कर रखी है, लिमिट कर रखी कि यहाँ तक ही हम बिजनेस कर सकते हैं या यहाँ तक ही आप ला सकते हैं, मंगा सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसके बाद आप कुछ भी नहीं ला सकते न खरीद सकते हैं। यदि ऐसा नियम लागू हो गया उसके बाद भी हम सीमा को लांघ करके जाते हैं, वो क्या होता है? राज्य के विरुद्ध काम होता है। तो राज्य के विरुद्ध जो काम करते हैं वो भी, उससे क्या होता है? चोरी हमें लगती है। और हमारा जो तीसरा व्रत है, हमने अष्टय व्रत ले रखा है, वो हमारा खंडित होता है। किंतु वह मूल शब्दों से, हाँ, किंतु वह मूल शब्दों से नहीं निकलता। टीका में भी यह अर्थ नहीं है। कुटुल कूट तुला। कूट तुला का मतलब कूट मान, खोटा तोलना और खोटा मापना, यानी झूठ तोल झूठ माप करना। यानी आप वस्तु लेते समय तो क्या है? दिखाने के मैं बहुत ज्यादा दे रही हूँ, लेकिन आप क्या करते हैं? लेते तो ज्यादा है, देते कम है। वो क्या हो जाता है? कूट तोल कूट माप हो जाता है। तो जो कभी कभी ऐसा भी होता है, आप बहुत अच्छी वस्तु दिखाते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऐसी वस्तु दिखाते हैं, लेकिन जब देते समय आप क्या करते हैं? नकली वस्तु दे देते हैं। दिखाते तो अच्छी है और लेते क्या है? अच्छी वस्तु दिखा करके नकली वस्तु दे देते हैं, तो वो भी चोरी लगती है। और जिसकी कीमत बहुत कम है लेकिन आप ज्यादा कीमत दिखा करके देते हैं, इसकी बहुत कीमत है, तो वो भी क्या? एक प्रकार की चोरी लगती है। तो कूट तोड़ कुटमाप यानी लेना अधिक, देना कम। और देते समय भी ऐसे जो तराजू होता है उसके कांटे को ऐसे झुका लेते हैं, जैसे आप उनको दिखा रहे हैं आपको ज्यादा चीज दे रहा हूँ,
दूसरे होते हैं तो मैं कम देता हूँ, लेकिन आप नहीं, मैं ज्यादा देता हूँ, उससे भी क्या होता है, हमारा जो तीसरा व्रत है वो भंग होता है कूट तोड़ कुट माप करने से। और तत्प्रतिरूपक व्यवहार, तत्प्रतिरूपक व्यवहार का मतलब है सम्मिश्रण के द्वारा तो अन्य किसी प्रकार से नकली वस्तु को असली के रूप में चलाना। जैसे असली घी है, देसी घी है, उसमें डालडा घी मिला देना, जो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, उसमें पपैये के बीज मिला देना, जो असली वस्तु है उसके साथ नकली मिला करके दे देना, तो वो भी क्या होता है, उसकी जैसी वस्तु लगती है, पपीते के बीज और काली मिर्च एक जैसे लगते हैं, उसके जैसी जो चीज लगती है, घी में भी फर्क नहीं लगता है, डालडा घी हो चाहे देसी घी हो, दोनों को मिक्स कर देते हैं, घी को मिला दिया, असली घी और नकली घी दोनों को मिला दिया, वहीं से पपैये के बीज मिला दिए। और भी कई वस्तु होती है जिसमें हम मिला देते हैं, असली वस्तु को नकली वस्तु में मिला देते हैं या नकली वस्तु को असली में मिला देते हैं, उससे क्या होता है, हमारा जो तीसरा व्रत है अचौर्य व्रत, अस्तेय व्रत, उसका भंग होता है। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं आनंद सावक को, ये जो 5 अतिचार है आपको जानना चाहिए, जिससे आप व्रतों का अच्छी तरह से पालन कर सके। ये जो तीसरा व्रत है अचौर्य व्रत, इसका आप अच्छी तरह से पालन कब कर सकते हैं, जब आप जानेंगे। अगर आपने जाना ही नहीं, आप कैसे उस व्रत का पालन कर पाएंगे। 10वें कालिक सूत्र में तो यहाँ तक कहा गया है, तौ तेणे वै तेणे, मैंने तपस्या का चोर होता है, तपस्या करके वो मतलब तपस्या नहीं करता है, तपस्या कोई और करता है और किसी को पता नहीं है, वो उसकी बॉडी एकदम पतली है, तो कहेंगे अरे आप तो बहुत तपस्या करते हैं। हाँ, हमारा तो काम ही है तपस्या करना, तपस्या वो कोई दूसरा कर रहा है, लेकिन उसकी बॉडी को देख करके लोग बोलेंगे आप तो बहुत तपस्वी हैं, तो अपना स्पष्ट नहीं बोलता कि नहीं मैं तपस्या नहीं करता हूँ, दूसरा करता है, उनके पास जाकर के आप वंदन करो, उनको साकार पूछो। लेकिन हम अपने आप को दिखाने के लिए क्या है, तपस्वी दिखाने के लिए झूठ बोल देते हैं, तो वो भी एक प्रकार की हमें चोरी लगती है। और रूप दे रहे, रूप की भी चोरी होती है, मतलब आप दिखते तो इतने सुंदर नहीं है, लेकिन इतना अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं, तो रूप की भी चोरी हो जाती है। तव तेणे भय तेणे रू तेणे जे लगे आयार भाव तेणे खूब भय दे कि विषम, जो आचार की चोरी करता है, यानी जो आचार है, मर्यादा है, उसके अनुरूप अगर काम नहीं करते तो वो भी क्या है, एक प्रकार की चोरी होती है, उससे भी क्या होता है, चोरी का पाप लगता है। तो 10वें कालिक सूत्र में कहा गया है कि जो तपस्या का चोर है, रूप का चोर है, आचार का चोर है, वो मर करके कहा जाता है देव बनेगा, लेकिन वो कैसा बनेगा, किल्विषिक देव बनेगा। और किल्विषिक देव की वहां क्या स्थिति आपको पता है, देवगति में जो किल्विषिक देव होते हैं, आसात्मा हो उनकी, लेकिन जो किल्विषिक देव होते हैं वो क्या है, ढोलक बजाने का काम करते हैं, यहाँ सफाई करने का काम करते हैं। यहाँ जो स्थान हरिजन का है वो स्थान उनका होता है, हरिजन को जैसे हम कैसे नीची दृष्टि से देखते हैं, अछूत देखते हैं, वैसे उनको अछूत माना जाता है, कोई भी उनके पास नहीं जाता है। तो वो कब ऐसे कर्म का बंधन होता है, जब व्यक्ति चोरी करता है, तो वो इसीलिए आज तपस्या की, आचार की, रूप की हमें चोरी नहीं करना चाहिए। तो तेणे वही तेणे, वचन का चोर, वचन का चोर यानी बोलता कुछ है करता कुछ है, तो वो भी वचन का चोर, उससे भी व्यक्ति बनेगा देव, लेकिन वो किल्विषिक देव बनेगा, और वहां उसकी कोई भी प्रतिष्ठा नहीं, कोई रेस्पेक्ट नहीं, वहां पर भी देवता भी उनको धुतकारते हैं, अपमानित करते हैं, तिरस्कृत करते हैं, और मृत्यु के बाद भी वो क्या बनते हैं आपको पता है, जो सुअर होते हैं या मनुष्य बन गए तो गूंगे बनेंगे, मतलब बोल नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति बनती है। चोरी करने का रिजल्ट बड़ा ही खतरनाक होता है। हम चोरी से बचे, चोरी से बचने की कोशिश करें, तो आनंद साहब बड़े ध्यान से भगवान महावीर स्वामी से जो अचौर्य अनुव्रत के जो 5 अतिचार हैं वो भगवान महावीर स्वामी ने डिटेल से उनका विवेचन किया है। ये जो प्रश्न व्याकरण सूत्र है उसमें चोरी अचौर्य व्रत के यानी अदत्ता दान के 30 नाम है, और
चोरी करने का फल भी बताया है कि चोरी करने से क्या होता है, अपमान भी होता है और गति भी कैसी मिलती है, नरक गति मिलती है। और मिलने के बाद, नरक गति से निकलने के बाद भी वो कहाँ जाएगा, एकदम पुअर फैमिली में उनका जन्म होगा। तो यह अचौर्य अनुव्रत है, उसका हमें पालन करना चाहिए। पालन करने से क्या होगा, ऑनेस्टी हमारे अंदर आएगी, क्योंकि कोई भी काम करते हैं आप ऑनेस्टी के साथ करते हैं, उससे क्या होता है, आपकी भी प्रतिष्ठा होती है और दूसरे को भी अच्छा लगता है कि हाँ कितना ऑनेस्टी है। यदि हम ऑनेस्टी नहीं रखते हैं, बेईमानी रखते हैं, नैतिकता नहीं रखते हैं, उस वो भी एक प्रकार की चोरी है। तो भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं कि कोई भी श्रावक हो, श्राविका हो, इन सबको ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए, जो जैसा है वैसा ही बताना चाहिए। यहाँ हम देखे, अमेरिका में हम देख रहे हैं, यहाँ के लोग काफी ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। यहाँ के लोग जल्दी से मिलावट नहीं करेंगे, जो जैसी वस्तु है वैसा ही रहेंगे, जैसा नियम है, कानून है, वैसे ही वो उनका पालन करते हैं। जैसे इंडिया में तो लाग बाग चलता है, अगर आपका मेरा रिलेशन अच्छा है तो हम एक दूसरे को बोलेंगे हाँ हाँ आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम संभाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है अमेरिका में। यहाँ तो कोई भी हो, अपना भाई भी हो चाहे बहन भी हो, कोई भी हो, सबके साथ एक ही रूल्स लागू होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हमको यहाँ पे लगी अमेरिका की। लगभग लोग ऑनेस्टी के साथ अपना बिजनेस करते, जॉब करते हैं, और यहाँ कोई बिना पूछे वस्तु ले भी नहीं सकता है। कभी एक बार कोई बहन आई थी इंडिया से, उसने पहली बार मॉल देखा, तो मॉल में देखा कि ये तो कोई आदमी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो रेट लिखी होती है, उससे अपने ले लो और फिर पैसे डालने होते हैं। लेकिन उस बहन को पता नहीं था, उसने देखा ये तो कोई है नहीं। इंडियन लोग प्राय प्राय कभी सभी ऐसे नहीं होते, कुछ कुछ होते भी है। तो उसने देखा कि ये कोई है नहीं देखने वाला, तो यहाँ से थोड़ी वस्तु ले लूं, क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसे ही वो साड़ियां या कोई वस्तु थी वो लेकर के वहां से मॉल से बाहर निकलने लगी, उतने में तो क्या है, सिटी बजती है, और उसी समय मॉल के जो गेट थे, मेन गेट सब बंद हो जाते हैं, और उस बहन को पकड़ लिया। उसके बाद उसने संकल्प कर लिया कि आज के बाद में कभी भी चोरी नहीं करूंगी। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, अपने को लगता है कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन भगवान महेश्वरी कहते हैं कोई देखने वाला हो ना हो, लेकिन हमारी आत्मा तो देख ही रहे हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं, हम सही काम नहीं कर रहे। हमें क्या करना है, जो भी काम करें हम ऑनेस्टी के साथ करें, प्रामाणिकता के साथ करें। प्रामाणिकता से जो बिजनेस करते हैं वो भी क्या है, उसका फल अच्छा मिलता है। यदि आप अनैतिकता से ज्यादा भी कमा लेंगे, लेकिन वो पैसा है वो आपके घर में टिकेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 12 साल तक टिक सकता है। और वो बेईमानी का जो पैसा आता है आपके घर में, यानी बिना ऑनेस्टी के साथ आपने जो पैसे कमाए, मनी अर्जित किए, उससे क्या लाभ होगा, बिल्कुल भी लाभ नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा। यदि बेईमानी का पैसा घर में आ जाता है तो उसे कहा जाता है घर में झगड़ा बढ़ता है, या घर में कोई ना कोई बीमारी आती है। तो इसलिए आज से हम संकल्प करें कि हम जो तीसरा अनुव्रत है अचौर्य अनुव्रत, उसका हम पूर्ण रूप से पालन करेंगे। 2 करण 3 योग से साधु होते हैं वो तो 3 करण 3 योग से स्थूल अथवा सूक्ष्म किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करते, लेकिन जो श्रावक होता है वो स्थूल चोरी से बच सकता है, सूक्ष्म चोरी से नहीं बच सकता, लेकिन स्थूल चोरी यानी बड़ी चोरी, ताला तोड़ना, किसी को चोरी करने के लिए प्रेरित करना, अरे वहां बहुत अच्छी आपको वस्तु मिल सकती है, बहुत अच्छा आपको पैसा मिल सकते हैं, तो किसी को अगर आप प्रेरित करते हैं तो उससे भी आपका व्रत भंग होता है। तो चोरी करना, कराना, अनुमोदन करना, तीनों से ही हमारा व्रत भंग होता है। तो हम कोशिश करें कि हम बिना पूछे किसी की वस्तु ले नहीं, यदि लेते हैं तो उसको वापस बता दें कि हमने आपकी वस्तु आप नहीं थे, यूज की थी। अगर आपको पता है कि कहीं जा रहा है, आप पहले से उनसे परमिशन मांग लो कि आपकी अमुक वस्तु मुझे यूज करने का भाव है, लेकिन बिना पूछे लेते हैं तो वो चोरी का पाप लगता है। तो इस बिना पूछे हमें कोई भी वस्तु नहीं लेनी है। वो चोरी जो है, चोर कैसे करता है चोरी, तो बताया गया है
जो चोर होता है सेंध लगाकर चोरी करना, सेंध करना रस्सी, मतलब किसी के घर में जाना है तो वो क्या करता है, बाहर से ही रस्सी डाल देता है, फिर रस्सी के माध्यम से वो घर के अंदर उतर आता है, फिर वो चारों खोज करता है, उसके बाद उसको लगता है ये जो चोरी है यहाँ पे अच्छा माल मिल सकता है, तो सेल लगा करके चोरी करता है। बहुमूल्य वस्तु को बिना पूछे उठाना, मतलब बहुमूल्य एकदम कॉस्टली वस्तु है उसको भी बिना पूछे ले लेना। पथिकों को लूटना, गांठ खोलकर या जेब काटकर किसी की वस्तु निकालना। जो पासर बोय होता है, जो पथिक होता है, राहगीर होता है, उसकी जो जेब होती है उसको काट के निकाल लेना। इसी प्रकार ताला खोलकर या तोड़कर दूसरे की वस्तु लेना, ये अगर आप किसी का लॉक खोल देते हैं या तोड़ देते हैं तो वो भी क्या है, एक प्रकार की चोरी है। डाके डालना, गाय पशु स्त्री आदि को चुराना, राजकीय कर की चोरी करना तथा व्यापार में बेईमानी करना आदि सभी स्थूल चोरी के अंतर्गत आता है। या तो सेंध लगाना यानी रस्सी लगा करके जाना, या बहुमूल्य वस्तु को बिना पूछे, किसी की एकदम कॉस्टली वस्तु है, सपोज किसी का मोबाइल है, किसी की घड़ी है या किसी की चेन है, अंगूठी, कोई भी वस्तु है, तो वो इतनी डार्कनेस है, उसको बिना पूछे अगर हम लेते हैं तो उससे हमें क्या है, चोरी का पाप लगता है। पथिकों को लूटना यानी जो राहगीर जा रहे हैं आ रहे हैं उनको क्या करना, लूटना। और किसी की कोई वस्तु है तो हमको मना किया है कि आपको वो वस्तु देखना नहीं है, लेकिन जो निषेध करते हैं उसका आकर्षण बढ़ता है। तो उसने सोचा कि इसके अंदर क्या है, देखा तो उसमें क्या है, उनके जो माल था उसको देख लिया गांठ खोल करके। और कभी कभी होता है मोस्टली जो अच्छा माल होता है उसको तो ले लेते हैं, उसके स्थान पे दूसरा माल रख देते हैं, वो एक प्रकार की चोरी होती है। उससे श्रावक का जीवन है वो क्या है, चोरी करने के कारण श्रावक भी विश्वस्त नहीं रहता है कि यह इसके आगे क्या है, चोरी करना। इसी प्रकार ताला खोलकर या तोड़कर दूसरे की वस्तु लेना, या तो ताला खोलते हैं या तोड़ते हैं तो उससे और दूसरों की वस्तु लेते तो वो भी चोरी लगते हैं। डाके डालना, गाय पशु स्त्री आदि को चुराना, या किसी की जो वस्तु है उसको ले लेना, या स्त्री को चुराना, पशु को चुराना, या जो डाका डालता है तो वो भी क्या है, उससे सबसे अचौर्य और जो है फर्स्ट उसका भंग होता है। प्रस्तुत व्रत के अतिचार में चोरी का माल खरीदना तथा चोरों को नियुक्त करके व्यापार चलाना तो सम्मिलित ही है। माप तोल में गड़बड़ करना तथा असली वस्तु दिखाकर नकली देना, बहुमूल्य वस्तु का मिश्रण करना भी चोरी माना गया है। प्रतीत होता है कि उन दिनों भी व्यापार में इस प्रकार की बेईमानी प्रसिद्ध होगी, इसलिए अतिचारों में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। वर्तमान समय में हम कहते हैं अरे वर्तमान समय इतना खराब आ गया, लेकिन उस जमाने के व्यक्ति भी कहते थे हमारे टाइम में तो बहुत अच्छा था, पता ही ऐसा क्यों हो गया,